नमस्कार। आज है 7 अगस्त 2020, दिन शुक्रवार और आप देख रहे हैं द न्यूज मिनट। चलिए शुरू करते हैं। बासमती की आपूर्ति सिंधिया स्टेट के रिकॉर्ड में फिर पंजाब का विरोध क्यों? शिवराज। बासमती चावल के जीआई टैग को लेकर मध्य प्रदेश और पंजाब में ठन गई। पिछले दिनों पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिख मध्य प्रदेश को बासमती का जीआई टैग देने का विरोध किया था। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपत्ति दर्ज कराई। क्या है पूरा मामला? बासमती का जीआई टैग देने का मामला एपीडा में। इस बीच सीएम अमरिंदर सिंह ने बीते बुधवार को पीएम को पत्र लिख मध्य प्रदेश को जीआई टैग न देने की मांग की। पत्र में दावा किया है कि मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग मिलने पर पंजाब समेत अन्य राज्यों के हित प्रभावित होंगे, जिनके बासमती चावल को पहले से ही जीआई टैग हासिल है। पत्र में यह भी कहा गया है कि ऐसा होने पर पाकिस्तान को भी लाभ मिल सकता है। सीएम शिवराज सिंह ने लिखा है कि मैं पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैगिंग देने के मामले में पीएम को लिखे पत्र की निंदा करता हूं और इसे राजनीति से प्रेरित मानता हूं। मैं अमरिंदर सिंह से पूछना चाहता हूं कि आखिर उनकी मध्य प्रदेश के किसानों से क्या दुश्मनी? यह मध्य प्रदेश या पंजाब का मामला नहीं है, पूरे देश के किसान और उनकी आजीविका का विषय है। पाकिस्तान के साथ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मामले का प्रदेश के दावों से कोई संबंध नहीं है। यह भारत के जीआई एक्ट के तहत आता है। पंजाब हरियाणा के बासमती निर्यातक मध्य प्रदेश से बासमती चावल खरीद रहे हैं। केंद्र सरकार के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। टीवी अभिनेता समीर शर्मा ने की आत्महत्या। टीवी अभिनेता समीर शर्मा ने मुंबई के मलाड स्थित अपने घर में रसोई के पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बिल्डिंग के चौकीदार ने बुधवार रात को 44 वर्षीय अभिनेता का शव देखा। 2017 में स्वास्थ्य समस्याओं के चलते समीर को अभिनय से 1 साल का ब्रेक लेना पड़ा। कोरोना से 17 और मौतें। संक्रमण WHO के मानक से ज्यादा हुआ। खतरे का अलार्म। प्रदेश में संक्रमण दर 5% के पार। WHO के मापदंडों के आधार पर मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर अब अलार्मिंग जोन में है। WHO के मुताबिक यदि संक्रमण दर 5% है तो संतोषजनक है, लेकिन यहाँ यह 5% से ज्यादा हो गई। दरअसल प्रदेश में 29 जुलाई के बाद से प्रतिदिन संक्रमण की दर 5% से ज्यादा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन सहित अन्य जिलों में संक्रमण की तेजी हो रही है। अनलॉक 2 में संक्रमण दर सबसे ज्यादा रही। इधर प्रदेश में गुरुवार को 830 संक्रमित मिले हैं तो 836 लोग स्वस्थ हुए। अभी एक्टिव केस 8,716 है। 17 मौतों की पुष्टि की गई। अब तक यहाँ 36,564 लोग संक्रमित और 946 मौतें हो चुकी। कोविड अस्पताल में आग। संक्रमण के डर से बचाने नहीं आए लोग। 8 की मौत। अहमदाबाद नवरंगपुरा क्षेत्र में एक निजी कोविड अस्पताल में गुरुवार तड़के 2:30 बजे आग लगने से कोरोनाग्रस्त 8 मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में 5 पुरुष व 3 महिलाएं हैं। देश में कोविड अस्पताल में आग का संभवतः यह पहला मामला है। अन्य 41 मरीजों को महानगर पालिका के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। आईसी वार्ड में एक बेड पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी। 2 वार्ड बॉय ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन पीपी किट ने आग पकड़ ली, इसलिए वे भाग गए। वक्त पर बचाव कर्मी नहीं पहुंच पाए। आशंका है कि दम घुटने से मरीजों की मौत हुई। एक ही दरवाजा होने से फायर ब्रिगेड की टीम को आग नियंत्रण में दे दी। भय से कमाने की कोशिश में है पतंजलि। कोर्ट 10 लाख का जुर्माना। मद्रास हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए गुरुवार को पतंजलि आयुर्वेद पर 10 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है कि वह कोरोना काल में जनता से भय से मुनाफा कमाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने कोरोनिल को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बेचने पर भी रोक हटाने से इनकार कर दिया। चेन्नई की अरुद्र इंजीनियरिंग ने ट्रेडमार्क मामला दायर किया था कि पतंजलि को कोरोनिल नाम से उपयोग रोका जाए, क्योंकि उसके 2 क्लीनिंग उत्पाद 3 दशकों से बाजार में हैं।
कोर्ट ने पतंजलि को आदेश दिया है कि वह 5-5 लाख अडायर कैंसर संस्थान व गवर्नमेंट योग एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज को 21 अगस्त तक जमा कराए। वार्ड में पलंग पर पड़ा रहा युवक का शव, कीड़े पड़ गए। मुरैना जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में एक युवक की उपचार के अभाव में मौत हो गई। उसकी लाश वार्ड के एक कोने में पलंग पर पड़ी रही। शव में कीड़े भी लग गए थे। दुर्गत आने पर वहां भर्ती मरीजों के परिजन ने सूचना दी, तब अस्पताल प्रबंधन ने लाश को निकलवाया। मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना गुरुवार की है। दिव्यांग देवेंद्र उम्र 35 पुत्र रामबाबू वर्मा मुरैना के गणेशपुरा में रहता था। यहीं उसकी बहन आरती रहती थी। देवेंद्र होटलों पर काम करता था। बीमार होने पर 31 जुलाई को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी मौत के बारे में प्रबंधन को सुध तक नहीं। अब गिरवी रखे सोने पर मिलेगी 15% ज्यादा रकम। सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। जयपुर में सोने की कीमतें 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार जा चुकी है। इसी बीच आरबीआई ने सोना गिरवी रखकर लोन लेने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। आरबीआई ने गोल्ड ज्वेलरी के बदले उसके मूल्य के 90% तक लोन देने की मंजूरी दे दी। अभी गोल्ड ज्वेलरी पर बैंक उसके मूल्य का 75% तक लोन दे सकते हैं। अब इसे बढ़ाकर 90% तक करने का फैसला किया गया है। एनसी नेता के बेटे के 17 ठिकानों पर ईडी के छापे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को निष्प्रभावी किए जाने का 1 साल पूरा होने के साथ ही घाटी में सरगर्मी बढ़ गई। गुरुवार को एक और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक से 177 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम के बेटे हिलाल अहमद राठेर के ठिकानों पर छापे मारे, तो दूसरी ओर आतंकियों ने 48 घंटे के भीतर दूसरा हमला करते हुए भाजपा सरपंच की हत्या कर दी। अब्दुल रहीम राठेर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी के वरिष्ठ नेता और उमर व फारूक अब्दुल्ला के करीबी माने जाते हैं। ईडी की गुरुवार देर रात तक की गई छापेमारी की कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में की गई। ईडी ने हिलाल के पंजाब के लुधियाना, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के 17 स्थानों पर एक साथ रिहायशी ठिकानों पर छापा मारा। इंदौर में टेस्टिंग को गंभीरता से लिया गया। हमने सर्वे और होम क्वारंटीन में भी लापरवाही बरती। जून में मरीजों का अंतर करीब 10,000 था, जो अब 250 भी नहीं बचा। राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ा बढ़कर 7,755 तक पहुंच गया। इनमें 3800 से ज्यादा मामले पिछले 1 महीने में सामने आए हैं। वहीं इस दौरान इंदौर में मरीजों की संख्या कम हुई है। पिछले 1 महीने में इंदौर में महज 2500 नए मरीज ही मिले। मई में इंदौर और भोपाल में करीब 2000 मरीजों का फासला था, जो अब केवल 200 से भी कम हो गया। मरीजों की बढ़ती संख्या देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले कुछ दिनों में इंदौर को पछाड़कर भोपाल पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित शहर बन जाएगा। मालूम हो कि 2 दिन पहले हम एक्टिव मरीजों की संख्या के मामले में इंदौर को पीछे छोड़ चुके हैं। जानकारों का कहना है कि अनलॉक में लोगों ने सतर्कता से मुंह मोड़ लिया है, जिससे स्थिति विस्फोटक हो गई और 10 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़ा, लेकिन मामले कम नहीं हो रहे। सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी, दस्तावेज सत्यापन के लिए भटक रहे हैं छात्र। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों को कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। अंडर ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ई प्रवेश की व्यवस्था बनाई गई, लेकिन सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी और प्रबंधन की लापरवाही के चलते विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। ई प्रवेश प्रक्रिया के शुरू होने के दूसरे दिन गुरुवार को भी शहर के कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए पहुंचे विद्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई कॉलेज प्रबंधकों ने विद्यार्थियों की भीड़ को देखकर टोकन सिस्टम लागू कर दिया,
जिसके चलते एक दिन में 50 से ज्यादा विद्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन की सुविधा नहीं मिल पा रही। अब वार्षिक रिटर्न सही डेटा के साथ हो सकेगा फाइल। अब वार्षिक रिटर्न सही डेटा के साथ फाइल किया जा सकेगा। गुरुवार को GSTR 9 के टेबल क्रमांक 8A का विवरण उपलब्ध हो गया है। इससे लाखों व्यापारियों के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कर सलाहकारों ने भी राहत की सांस ली है। जीएसटी ने लोगों के संशय को खत्म कर दिया है। दरअसल वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिटर्न GSTR 9 के फाइल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 है। इस GSTR 9 के टेबल क्रमांक 8A में पूरे वर्ष भर में खरीदे गए माल पर उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट होके आता है, किंतु यह फिगर कैसे आया है यह पता करना अब तक कठिन था। इससे रिटर्न फाइल करने वाले व्यापारियों एवं कर सलाहकारों को टेबल क्रमांक 8 में डिफरेंस के साथ रिटर्न फाइल करने में मजबूर होना पड़ता था, किंतु 6 अगस्त 2020 से टेबल क्रमांक 8A का विवरण उपलब्ध करा दिया गया है। अब व्यापारी वार्षिक रिटर्न सही डेटा के साथ फाइल कर सकेंगे। CBI रिया समेत 6 के खिलाफ FIR। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में CBI ने उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती सहित 6 लोगों के खिलाफ मुंबई में मामला दर्ज कर लिया है। जांच के लिए SIT गठित की गई है, जिसका नेतृत्व IPS मनोज शशिधर करेंगे। CBI ने रिया के साथ उनके पिता इंद्रजीत, मां संध्या, भाई शोभिक, सहयोगी मिरांडा, श्रुति मोदी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। IPL कोरोना के चलते दिख सकता है बदलाव। इस बार 5 सितारा होटल नहीं, रिजॉर्ट में रहेंगे खिलाड़ी। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते इंडियन प्रीमियर लीग IPL में इस बार कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इन्हीं में से एक बड़ा बदलाव है कि इस बार खिलाड़ी व सहायक स्टाफ 5 सितारा होटलों के बजाय किसी रिजॉर्ट या अपार्टमेंट में रह सकते हैं। दरअसल कुछ फ्रेंचाइजियों का मानना है कि कोरोना के चलते होटल से अधिक सुरक्षित रिजॉर्ट होंगे, क्योंकि होटल में शेयर AC होता है। चेन्नई के बल्लेबाज रैना बोले, प्रशंसक जल्द देख सकेंगे धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज सुरेश रैना का कहना है कि प्रशंसक जल्द ही IPL में टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट मारते देखेंगे। रैना को विश्वास है कि लंबे अंतराल के बाद क्रिकेट मैदान से बाहर रहने के बावजूद धोनी IPL में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। बेरूत विस्फोट, फ्रांस के राष्ट्रपति का दौरा, जान माल का नुकसान, दायरा मीलों तक फैला हुआ। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को बंदरगाह पर हुए 2 भयानक विस्फोटों से मरने वालों का आंकड़ा अब 137 तक जा पहुंचा है, जबकि करीब 5000 लोग घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में पोर्ट ऑफिसर्स को जांच चलने तक 5 दिनों के लिए घर में नजरबंद किया गया है। 2 सप्ताह की इमरजेंसी घोषित होने के साथ ही मौके पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो गुरुवार को खुद आकर लेबनान के प्रति समर्थन दर्शाने वाले पहले वर्ल्ड लीडर बने। फ्रांस के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, कुवैत, भारत सहित दुनिया भर के कई देशों की ओर से लेबनान की मदद की जा रही है। तेजस और सुखोई परियोजनाओं पर भी कोरोना संक्रमण का कहर। कोरोना महामारी का प्रभाव सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL पर भी पड़ा है। इसके हल्के लड़ाकू विमान तेजस और सुखोई 30 MKI जैसी परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। मई के अंत में अंतिम परिचालन मंजूरी मानक FOC के एक तेजस के साथ दूसरे स्क्वाड्रन नंबर 18 लाइन बुलेट्स का गठन हो गया है, लेकिन परिस्थितियां सामान्य होती तो वायुसेना के बेड़े में अभी FOC मानक के कम से कम 4 तेजस उड़ान भर रहे होते। अब बेड़े को बढ़ाने के लिए नए युद्धकों के उत्पादन में विलंब हो रहा है। HAL के एक आला अधिकारी ने बताया
कि लॉकडाउन के कारण HAL की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। सुखोई 30 MKI की ओवरहॉलिंग और रिपेयरिंग के लिए कल पुर्जे रूस से मंगाए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई न्यूज के साथ। धन्यवाद।